स्कॉलर्स केव। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अब बच्चों पॉलिनोमियल्स आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे। 9th क्लास में अगर मैं बात करता हूं तो हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा। और क्या पढ़ा है बच्चों? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये दो चीज हमने पढ़ी होंगी। चलो, पर मैं आपकी रिवाइज के लिए आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं। अगर मैं पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए बोलता हूं कि पॉलिनोमियल है क्या, तो आप कैसे डिफाइन करोगे उस पॉलिनोमियल को? तो बच्चों सिंपलेस्ट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ऐसा एक्सप्रेशन हैव मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म, यस और नो? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो से अधिक एल्जेब्रिक टर्म्स हो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी पॉलिनोमियल की। अगर मैं आपसे छोटे छोटे एग्जांपल लेके बात करता हूं, मैं लेता हूं 5x + 2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस सर, इसमें दो टर्म हैं, दो टर्म से मिलके बन रहा है, ये पॉलिनोमियल है। बट सर पॉलिनोमियल में भी मैं आपको पूछूं तो इसमें भी छोटी छोटी हमने कैटेगरी बांट दी हैं। एक मोनो पॉलिनोमियल होता है जिसमें कि एक ही सिंगल चीज होती है, जैसे कि 5x हो जाएगा। एक बायो होता है, बायो, जिसमें बच्चों मैं दो टर्म ले लूंगा। ट्रायो, जिसके अंदर बच्चों 3 टर्म आ जाएंगे। और यही बच्चों सारी कैटेगरी है, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। मींस कुछ भी आ सकते हैं एन टर्म्स, हमें नहीं पता कितने टर्म हम यूज कर सकते हैं, अलग अलग उसको हमने क्लासिफाई करके बोल रखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। रिवाइज कराते हुए चल रहा हूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग ने क्या पढ़ा था? अगर मैं कहता हूं एक टर्म मान लेता हूं 5x + 1, हमने लीनियर के बारे में पढ़ा था, लीनियर से स्टार्ट करेंगे। ये एक पॉलिनोमियल है, मैं बोलता हूं इफ ये px है, px इज अ पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास px कोई पॉलिनोमियल है, देन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called the degree of polynomial। सर आपने तो ये क्या स्टेटमेंट सी बता दी, ये क्या बता दिया आपने। अब मैं बच्चों आपसे पूछ रहा हूं, मैं एक जनरल स्टेटमेंट लिखता हूं, 5x + 1 ये लिखा हुआ है। ये जो बच्चों इसमें 5 है, क्या ये हमारा कोफिशिएंट है? किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ x। क्या ये मेरा x एक वेरिएबल है? ये सर वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों? इसके हम ये चीज वेरी कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। इसकी अगर मैं 1 रखूंगा इस पॉलिनोमियल की, px = 5x + 1 है, अगर x की वैल्यू में 1 रखूंगा तो मेरा p1 हो जाएगा, p1 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 5 + 1 = 6 हो जाएगी। p की वैल्यू में 2 रखूंगा, मीन्स x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये 10 + 1 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। यस और नो? x मेरा वेरिएबल है, कोई दिक्कत? उसके बाद बच्चों ये बचता है हमारे पास, ये कांस्टेंट होता है। और ये पूरा मिला के ये सिंगल सिंगल टर्म्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब हम बात कर रहे थे यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, हमने द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों यहां पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 5x + 1, 5x + 1, इसमें वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? हाईएस्ट पावर 1 है। यस और नो? हाईएस्ट पावर 1 है, देयरफॉर
नेक्स्ट पे ले लेते हैं हम लोग। 5x प्लस 1 अगर है तो मैं आपसे इसकी डिग्री की बात करता हूं, क्या होगी? तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री इसकी 1 आ जाएगी। मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछता हूं, 7t प्लस 8। और एग्जांपल लेता हूं, 5s प्लस 3। t वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 1, s वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 1, मींस डिग्री 1, डिग्री 1। तो बच्चे ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम लोग क्या बोलते थे? लीनियर पॉलिनोमियल। ये तो हो गया हमारा 9th क्लास तक का रिवीजन। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट काम आएगा। अगर मैं आपसे एग्जांपल लेता, यही 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होता, यस और नो? है ये भी पॉलिनोमियल सर, ये अलग अलग टर्म्स मिलके बन रहे हैं, ये भी पॉलिनोमियल है, बट यहां पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है सर ये चेंज हो रही है। मींस इसकी डिग्री जो है ना, डिग्री सर इसकी 2 आ रही है। सर आप एक और एग्जांपल ले, 7t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 1, कोई भी ले लिया सर आपने, इसमें भी आपने बताया कि ये तो भाई स्क्वायर आ रहा है, मींस डिग्री 2 आ रही है। अब डिग्री 2 आ रही है तो ऐसे जिसके अंदर डिग्री 2 आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम वैसे बच्चों में अगर आपसे पूछूंगा डिग्री इसकी चेंज हो जाए, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहां पे बच्चों मैं अगर आपसे डिग्री बोलूंगा तो डिग्री क्या होगी? सर आपने डिग्री की मुझे डेफिनेशन बताई थी, कोई भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी। तो वेरिएबल इसमें हमें x नजर आ रहा है, हाईएस्ट पावर सर इसमें 3 दिख रही है, तो डिग्री हमारी 3 हो जाएगी। ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक सिर्फ एक ही चीज पढ़ी है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जाना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने पता करा कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। उसके बाद हमने डिग्री के बेसिस पे हमने 3 टाइप की कैटेगरी में बांटा, हाईएस्ट पावर 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां तक बच्चों आपको बात समझ में आई? क्या मैं आगे मूव करूं? मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ। अब हम बच्चों चलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? हमने अगर सिंपल फर्स्ट बात करते हैं हम लीनियर के बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल में तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों? अगर हमने बात करी थी 5x प्लस 2, ये px मेरा कोई पॉलिनोमियल है, यस और नो? ये मेरा कोई पॉलिनोमियल है। अगर मेरे को इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो मुझे एक ऐसी वैल्यू, x की एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जहां पे कि मेरा ये px इक्वल्स टू 0 हो जाए, यस और नो? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूंगा तो मींस px इक्वल्स टू 0, यस और नो? px मेरा कितना था बच्चों? 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मीन्स x की वैल्यू -2/5। मतलब x की वैल्यू जब मैं इस पॉलिनोमियल में, ये हमारा पॉलिनोमियल है, जब इस x की वैल्यू -2/5 मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो मेरे पास 0 आएगा। चेक करके देख लेते हैं। 5 इंटू -2/5 प्लस 2, 5 से 5 कैंसिल, -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यस सर आपने सही बात करी और मुझे याद भी आ रहा है 9th क्लास में हमने ऐसे ही करा था, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो बच्चों मैं इनके लिए एक जनरलाइज्ड बात करता हूं आपसे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमने देख लिया कैसे निकालते हैं। अब बच्चे ये तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात हो गई। अगर मैं यही कहता आपसे इसके अंदर कि इसमें कोई भी वैल्यू निकालने के लिए बोलते, P1 निकालने के लिए बोलते, P2 निकालने के लिए बोलते, जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करते वैसे वैसे निकल के आ जाता। ये तो बात कर ली हमने कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की बात कर ली, फिर हमने जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात कर ली।
अब मैं यहाँ पे बच्चों आपसे बोलता हूँ, एक जनरलाइज्ड अगर मैं बोलूँ तो ए एक्स प्लस बी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? लीनियर पॉलिनोमियल को क्या मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म में ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? ये सर आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। अब यहाँ पे बच्चों ये ए और ये बी, ए एंड बी क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं, कोई रियल नंबर्स होंगे, एंड एक्स इज वेरिएबल, और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये कौन सा हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सर आप लीनियर पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हो, यस और नो? तो बच्चों मैं एक ऐसी वैल्यू पुट कर रहा हूं, x की एक ऐसी वैल्यू पुट कर रहा हूं जहां पे मुझे की पूरा एक्सप्रेशन 0 मिल रहा है, यस और नो? अगर मैं आपसे कहूं यहां पे इफ k इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, अगर k मेरा 0 ऑफ पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, पी के इक्वल्स टू ए के प्लस बी इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा बच्चों, के की मैं अगर मैं वैल्यू बात करूंगा तो माइनस बी बाई ए। अब बच्चों आप ये माइनस बी बाई ए से कुछ रिलेट कर पा रहे हो? माइनस बी मतलब बी क्या है बच्चों, कांस्टेंट था, और ए क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यस और नो? तो यहां पे हमने लीनियर वाले में क्या चेक किया कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में हमने यहां पे क्या देखा बच्चों, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में बच्चों, 0 ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, इसके बीच में हमने रिलेशन देखा, यस और नो? ये बात करी हमने लीनियर की। अब बच्चों हम चलते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। यहां पे आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है, अभी तक मैंने आपका बेस बिल्डअप किया ताकि आपको समझ में आ सके। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, तो इक्वेशन अगर मैं एक पॉलिनोमियल पी एक्स है इक्वल्स टू मान लेता हूं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो नहीं लेंगे, मैं लेता हूं इसको 1 ले लेते हैं, चलो जस्ट अ सेकेंड बच्चों, पूरा दोबारा से एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, वो इरेज हो गया। तो मैं आपको एक एक्सप्रेशन लेता हूं पॉलिनोमियल का, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये एक मैंने पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। ये मैंने जैसे ही बच्चों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, तो आपने कैसे बताया क्वाड्रेटिक है सर, इसकी हाईएस्ट पावर 2 थी तो डिग्री इसकी 2 हो गई, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सर इसकी भी आप अलग अलग वैल्यू निकाल सकते थे, अगर मैं बोलता तो p की वैल्यू 1 है तो आप 1 पे निकाल सकते थे, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 6। वैसे ही सर आप इसकी बोलते तो मैं p2 पे निकाल सकता था, p2 पे आप बोलते तो सर 2 का स्क्वायर हो जाता, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 माइनस 6 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 6। ऐसे बच्चों अलग अलग हम वैल्यू निकाल सकते थे। अब पर मैं इसकी बात करता हूं 0 ऑफ पॉलिनोमियल की, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल कब होता, व्हेन px इक्वल्स टू 0 होता। इट इंप्लाइज दैट x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होता। अब बच्चों ये इस टाइप की इक्वेशन बन के हम 8th क्लास में भी करते हैं, 7th क्लास में भी हमने थोड़ा मोड़ा स्टार्ट करा होगा कि एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसको हमें फैक्टराइज करना होता है, तो इसको और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। इस 4 को हमें इस तरीके से फैक्टराइज करना होता है कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए और प्लस माइनस करें तो बीच वाला जो टर्म है ये आ जाए। तो 4 1 जा 4 मैं ले लेता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो x का स्क्वायर
-4x प्लस x लेता हूँ तो ये -3 हो जाएगा प्लस माइनस करके, और मल्टीप्लाई करने पे -4 भी आ रहा है, मीन्स हमारा ये फैक्टराइजेशन हमने सही करा है। x कॉमन लूंगा तो x -4 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस x -4 और यहाँ पे 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइज करने के बाद x -4 और x + 1 दो फैक्टर मिले हमें, जिससे हम कह सकते हैं x = 4 एंड x = -1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। सर ये तो हमने निकाल लिया थियोरेटिकली, क्या अब इसको हम चेक कर सकते हैं क्रॉस? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। अब मैं कहता हूँ P4 निकालो। P4 जैसे आप निकालोगे x का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 - 12 - 4 16 - 16 इक्वल्स टू 0। यस सर, आपने बिल्कुल ये तो सही बात कही थी। वैसे बच्चों मैं P -1 पे निकालता हूं। जब मैं -1 पे निकालूंगा तो -1 का स्क्वायर -3 × -1 -4, -1 का स्क्वायर बच्चों +1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये बच्चा +4 +3 हो जाएगा -4, मतलब 4 - 4 इक्वल्स टू 0। तो हमने यहां पे भी 0 फॉर पॉलिनोमियल देखा। तो बच्चों एक चीज मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे कि सर हमने क्या नोटिस किया कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो रहा था, डिग्री 1 आ रही थी, तो उसके 0 ऑफ पॉलिनोमियल हमने 1 देखे थे और इसमें हमने 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2 देखे। तो क्या ये हर किसी केस में हमारा ऐसा पॉसिबिलिटी होगी? क्या ये हर किसी केस में ऐसी पॉसिबिलिटी होगी? लीनियर के केस में आप देखोगे तो हमने वैल्यू निकाली थी तो 1 आई थी, एक नंबर ऑफ 0 आया था। इस केस में हमने देखा तो हमारे पास 2 आए थे। तो क्या इसमें और भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी हमारे पास? तो बच्चों इन सब चीजों को चेक करने के लिए मैं आपको 0 ऑफ पॉलिनोमियल की इंपॉर्टेंस बताने के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें बच्चों हम थोड़ा सा ग्राफ चेक करेंगे कि जो हमने बताया था फर्स्ट वाले में लीनियर पॉलिनोमियल में कैसे एक स्ट्रेट लाइन बनती है और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कैसा ग्राफ बनता है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन है उसके लिए हमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल समझ में आना चाहिए। तो उसकी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सिर्फ हमारा और मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक बचा है, इसको हम कंप्लीट करेंगे और आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर सकें। तो बच्चों जैसे मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल में बताया था कि हमारा ax प्लस बी एक जनरल फॉर्म लिखी थी मैंने, यस और नो? ax प्लस बी एक जनरल फॉर्म लिखी थी जिसमें कि ये px पॉलिनोमियल था, k मैंने 0 ऑफ पॉलिनोमियल माना, k इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो k की वैल्यू हमने बच्चों क्या निकाली थी? -b/a। ये हमने एक रिलेशन सेटअप किया था बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यस और नो? तो बच्चों क्या है ऐसा ही रिलेशन, हमारा सेम रिलेशन हम सेटअप कर सकते हैं कोई रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? क्या हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा कोई रिलेशन सेटअप कर सकते हैं? बच्चों इसको हम बिल्कुल कर सकते हैं और इसको हम जब करेंगे तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने एक छोटी सी इक्वेशन लिखी थी 5x + 2, लीनियर की बात करते हैं सबसे पहले। 5x + 2 हमने एक छोटी सी इक्वेशन ली थी जिसमें हमने देखा था कि जब हम इसको 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे थे तो x = -2/5 आया था मेरा, यस और नो? x = -2/5 आया था। तो बच्चों और मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं आपके लिए। अगर मैं 5x + 2 ये y मान लेता हूं, अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए बात करता हूं तो y एक्सिस को मैं 5x + 1 मान लेता हूं और यहां पे आपके लिए एक छोटा सा टेबल बनाता हूं। आपने 9th क्लास में भी ग्राफ प्लॉट करके देखा होगा। ये एक x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। वेरिएबल को मैंने बच्चों x एक्सिस माना है और जो ये पूरा टर्म निकल के आता है उसको मैंने y एक्सिस माना। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y मेरा बच्चों 2 निकल के आया, और जब मैं बच्चों y की वैल्यू, इस y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो बच्चों ये y की वैल्यू जैसे हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल लगेगा तो x का कोऑर्डिनेट हमारा कितना निकल के आया था? -2/5। ठीक है,
ये बात समझ में आई। अब इसी चीज को मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम में बताता हूँ। ये 5x+2 मेरा ये हुआ। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, ग्राफ बना लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, वैसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यहाँ पे बच्चों माइनस में चला जाएगा, -1 -2 -3, नीचे भी -1 -2 -3 -4। तो जब इसका हमने बच्चों सॉल्व किया था तो हमारा ये टेबल क्या निकल के आया था, एक्स और वाई वाला। एक्स 0 था हमारा तो वाई 2 था, और जब वाई 0 हुआ तो ये -2/5 आया। ठीक है, -2/5 अगर मैं बात करूं तो हमारा किसके बीच में आएगा बच्चों, ये यहां कहीं आएगा, 1 और 0 के बीच में आएगा, और y2 और ये 0, ये होगा। तो मैं यहाँ से बात करूँ तो ये ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, 5x+2। तो आपको बच्चों इस ग्राफ वाले इस तरीके का करवाने का मेरा सिंपल सिर्फ एक मतलब था, जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है, इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये ऐसा पॉइंट होता है बच्चों जो कि हमारा एक्स एक्सिस पे उस लाइन को काटता है। यस और नो? तो मैं आपसे बात करता हूं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 5x+2 is the x coordinate of the point where the graph y equals to 5x+2 intersect x axis। ऐसा पॉइंट आया बच्चों जहां पे हमारा ग्राफ था एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें एक चीज यहां समझ में आई कि जो एक्स कोऑर्डिनेट पे जितनी बार भी हमारा कट करेगा, एक्स एक्सिस पे जो भी लाइन कट करेगी वो हमारा बताएगा। तो स्ट्रेट लाइन आ रही थी तो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट पे एक बार कर रही थी। मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाह रहा था कि हाईएस्ट पावर 1 थी, लीनियर पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल से हमें पता चला कि एक सॉल्यूशन होगा, तो एक ही बार बच्चों इसने एक्स एक्सिस पे हमारा कट किया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो। एक स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, अगर मैं कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बनाता तो ये मेरी यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट मिलते मुझे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, जीरो करता, तो जहां पे भी वो करता कट करता वो हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाता उस इक्वेशन के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात चलते हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर। क्वाड्रेटिक के बच्चों हमने px जो पॉलिनोमियल लिया था वो बच्चों क्या लिया था हमने, एक्स स्क्वायर लिया था, -3x -4 लिया था, जिसको हमने फैक्टराइज करके इसके x के जो जीरोस निकाले थे, क्या क्या निकालते बच्चों, एक 4 निकाला था, एक -1 निकाला था। यस और नो? हमने निकाला था, नहीं निकाला था फैक्टराइज करके। और बच्चों थोड़े से मैं इसका टेबल बना लेता हूं आपके लिए। यहाँ पे मैं x रखता हूँ, यहाँ पे मैं y रखता हूँ। तो x तो मेरा ये हो गया, y मेरा जो ग्राफ बनेगा वो ले लेते हैं, y इक्वल्स टू x² - 3x - 4। यस और नो? x की वैल्यू बच्चों में अगर -2 डालता हूँ, माइनस से स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर मैं -2 डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई इनके ये +6 हो जाएगा, -4 मीन्स ये हमारा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, वैसे बच्चों x की वैल्यू अगर मैं -1 डालता हूँ, यहाँ पे -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 डालेंगे तो ये +3 हो जाएगा, और ये डालेंगे तो ये -4 ही रहेगा, और ये हमारा 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू बच्चों 0 रखता हूँ, x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी -4 आ जाएगी। इसकी वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, 1 रखी यहाँ पे मैंने, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये -3, ये -4, ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, -6 आ जाएगा। यस और नो? वैसे ही बच्चों मैं वैल्यू 2 रखता हूँ,
वैल्यू 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 2 जा 6 -4 मीन्स ये दोबारा से हमारी वैल्यू -6 आई थी। निकाल रखी है ना बच्चों हमने पहले, p की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, p के x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारा px की जगह हमने इसको पूरी इक्वेशन को y मान लिया है, ग्राफ मान लिया है। वैसे बच्चों में इसकी 4 रखूंगा तो 4 रखूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 हमने निकाला था 0 आ जाता है, यस और नो। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखी, जो हमने -4 और इस पे निकाला था बच्चों, x की वैल्यू -1 पे 0 आ रही है, 4 पे 0 आ रही है, 5 पे अब हमने आगे चेक किया तो 5 का 25 -15 -4 ये 19 ये हो जाएगा, 25 में से 19 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, ये 6 आ जाएगा। अब और कहीं हमें दिख नहीं रहा, अब आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं इसका बच्चों अब आपसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहता हूँ तो हमें क्या नजर आएगा। मैं आपको ग्राफ जो मेन समझाना चाह रहा था कि हमारा जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है जहाँ पे वो वाई एक्सिस, ये हमारी बच्चों एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, यस और नो। तो ऐसे पॉइंट बच्चों जहाँ पे कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पे आने के बाद वाई वाला वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट वेयर द इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, यस और नो, लाइन इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। तो अब बच्चों यहाँ पे मैं वैल्यूज डाल लेता हूँ थोड़ी थोड़ी, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ऐसे मैंने वैल्यूज डाल ली। तो बच्चों ये हमारा ये था जब x कोऑर्डिनेट -2 पे 6 -1 पे 0, -2 पे 6 मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट आया, इसको मैं बोलता हूँ -2,6, ठीक है। -1 पे बच्चों क्या आया हमारे पास, -1 पे 0 मीन्स -1 पे 0, एक पॉइंट ये मिला -1,0। नेक्स्ट बच्चों हमारा था 0 पे -4, x की वैल्यू 0 होगी तो y -4 होगा, x की वैल्यू 0 है, y -4 है, हमें एक कोऑर्डिनेट ये मिला, ठीक है। और बच्चों और हमने देखा था 1 पे -6 मिला, 2 पे भी -6 मिला, 1 पे -6 मिला, 1 -6, 2 पे भी बच्चों में -6 मिला, 4 पे 0 मिला, 5 पे 6 मिला। जब 4 पे देखा तो 0 मिला मीन्स एक पॉइंट ये आया, और 5 पे 6 मिला, ये कहीं मिला 5,6, यस और नो। अब बच्चों मैं इस पॉइंट्स को मिलाऊंगा आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड, ये बच्चों थोड़ा सा ना इरेज हो गया मेरे से, मैं दोबारा से आपके लिए कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, वैसे यहाँ पे 1 2 3, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज फटाफट डाल देते हैं। -2 पे 6, -1 पे 0, -2 पे 6 यहाँ पे कहीं आएगा, -1 पे 0 यहाँ पे कहीं आएगा, उसके बाद बच्चों 0 पे -4 आएगा, 0 पे -4 यहाँ कहीं आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। 1 पे -6, 2 पे -6, 1 पे -6 यहाँ आ जाएगा, 2 पे -6 यहाँ आ जाएगा, 4 पे 0 यहाँ आ जाएगा, और 5 पे 6 यहाँ आ जाएगा। तो जब मैं इसको आपको मिलाने के लिए कहूँगा तो आपको ग्राफ किस तरीके का मिलेगा बच्चों, ये देख रहे हो आप, ये ऐसे ग्राफ हमारा यू शेप का ग्राफ बना, यस और नो। इस ग्राफ को बच्चों हम लोग बोलते हैं पैराबोला ग्राफ, ठीक है ना बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, पैराबोलास बोलते हैं। इस टाइप की ग्राफ की जो शेप आती है वो पैराबोलिक शेप आती है। आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था लीनियर में आपने देखा था कि क्या कहते हैं, दो सिंगल हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिला था, यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से बता सकते हैं कि हमारे पास कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आएंगे, यस और नो। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मीन्स 2 वैल्यू आई, जिसमें कि हमारा एक कोऑर्डिनेट था 4,0 और -1,0। तो हमें ये पता चला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या थे इस इक्वेशन में, 4 एंड -1। ये बात समझ में आई आपको।
अब बेटा मैं छोटे छोटे से केस डिस्कस करूंगा और यहाँ पे हम इस यूनिट को खत्म करेंगे। केस 1 बेटा छोटे छोटे केस डिस्कस करने के लिए, पहला केस में अगर आपसे डिस्कस करूं तो इसकी क्या क्या शेप हो सकती है। या तो ये पैराबोला बच्चों अप होगा, यस और नो, या तो बच्चों ये पैराबोला नीचे की तरफ जाएगा। यहां पे मैं बात कर रहा हूं ए और ए डैश 2 पॉइंट पे नहीं काट रहा है इसको, मीन्स हैव 2 सॉल्यूशन और 2 जीरोज, यस और नो। पहले केस में हमें दिख रहा है कि बच्चों 2 जीरो होंगी। पैराबोला की मैं शेप एज्यूम करवा के देख रहा हूं आपसे, ऐसे और ऐसे बन सकता है। आप कहते हैं कि सर मैं इसको एक ही साइड बना रहा हूं, तो एक साइड भी बनाते, ये लो बच्चों ऐसा हो जाएगा, तब भी 2 बार काट रहा है। अब सेकंड केस में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये पैराबोला ऐसे आया और ये ऐसे हो गया भाई। इधर की मैं बात करता हूं नीचे डाउन साइड में, ऐसा आया और ऐसे चला गया। यहां पे आपको क्या दिख रहा है बच्चों कि ये काट तो रहा है, बट क्या काट रहा है, ये एक जगह काट रहा है, यस और नो। एक पॉइंट पे काट रहा है और यहां पे एक पॉइंट पे काट रहा है, क्या मतलब कि ये हमारा ऐसे आ रहा है, ये एक और एक ऐसे आ रहा है, दोनों पॉइंट आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं, हैव 1 0। होते तो क्वाड्रेटिक में बेटा 2 जीरोज ही हैं, बट इक्वल, मीन्स अगर मैं बोलता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो 2 वैल्यू आएंगी अल्फा और अल्फा, दोनों सेम होंगी, ठीक है ना। ये हमने बच्चों केस 2 डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करता हूं केस 3 की। केस 3 की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो बच्चों ये हवा में ऊपर हो गया, मतलब एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं, हैव नो सॉल्यूशन, नो जीरोस। तो हमने क्या देखा बच्चों कि हम ग्राफ की हेल्प से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस किसी उसमें क्या होती हैं। वैसे बच्चों अगर मैं बात करता आपसे कि क्वाड्रेटिक की जगह क्या कहते हैं क्यूबिक होता, क्यूबिक में 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होता, तो हाईएस्ट डिग्री 3 होती। तो इसका जो कभी ग्राफ बना के देखेंगे हम प्लॉट करके, ये आपका होमवर्क है, आप इसका ग्राफ कुछ वैल्यू एज्यूम्स करना और इसका ग्राफ बना के देखना, तो आप देखोगे जो इसका ग्राफ है वो कहीं 3 पॉइंट्स पे कट करता हुआ आपको मिलेगा, एस टाइप का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इस एस टाइप का ग्राफ मिलेगा, 3 पॉइंट पे कटेगा। इसके भी वही कंडीशन होंगी, केस उसके सॉल्यूशंस बन सकते हैं, इसके सॉल्यूशन नहीं बन सकते हैं, इसके 3 सॉल्यूशन बनेंगे, 3 इक्वल सॉल्यूशन भी बन सकते हैं, वो अलग अलग केस होगा। तो बच्चों यहां पे हमारी ये इस क्लास को आज खत्म करते हैं। और इस क्लास में जो एंड जो हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख करा था, उसका मेन पढ़ाने का मकसद क्या था बच्चों, जो 2.1 में हमारे क्वेश्चंस हैं उसको हम देख के सॉल्व कर सकें। तो बच्चों अगर मैं आपके लिए एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, एक ऐसे मैंने वैल्यू बना दी है, इस टाइप का ग्राफ है, और मैं आपसे पूछूंगा बच्चों नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो आप मुझे बता सकते हो कि सर हमने पढ़ा था, आपने पढ़ाया था कि ग्राफ की हेल्प से बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस। कैसे बता सकते हैं सर? आपने बोला था कि जितनी जगह पे भी एक्स एक्सिस पे हमारी वैल्यू जो वाई की 0 आएगी उतने हमारे जीरोस होंगे। तो यहाँ पे सर इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 जगह कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएगी। ठीक है सर, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं बना के। इसमें कितना हो जाएगा सर? इसमें ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट पे हो रहा है, 3 पॉइंट पे हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितनी हो जाएंगी बच्चों, जल्दी बताओ? 3 हो जाएंगी। तो ये था बच्चों हमारा कंसेप्ट। तो आज की क्लास का मैं एक फटाफट से क्विक रिकैप करवाता हूं आपको, हमने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा। थोड़ी सी क्लास आज की लंबी हो गई, तो लंबी होने का कोई बेनिफिट हमें यही है कि एक बार में हमने ये टॉपिक को आपस में इंटरलिंक करके पढ़ लिया। पॉलिनोमियल की सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 से 2 अधिक एल्जेब्रिक टर्म्स मिलकर बने हो। हमने पढ़ा था, हम वन वेरिएबल 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की हमने डेफिनेशन करी थी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। यहां पे मैंने आपको देखो एक्सप्लेन करके दिखा रखा है, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है।
तो ये सारी अलग अलग वैल्यूज के बारे में बात करी थी। फिर हमने बताया था जैसे जैसे डिग्री वैसे वैसे हमने उसके नाम दे दिए। डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमने ये डिस्कस किया था। फिर हम बेटा आए थे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की क्या इंपॉर्टेंस है। लीनियर पॉलिनोमियल में हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाला था, उसकी एक जनरल स्टेटमेंट भी देखी थी और उसका एक रिलेशन चेक किया था। फिर मैंने आपसे पूछा था कि बच्चों क्या ये हम क्वाड्रेटिक में सेटअप कर सकते हैं, ऐसा रिलेशन कर सकते हैं, बट सर हम उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो क्लास आज की बहुत लंबी हो जाएगी। फिर हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका नंबर ऑफ जीरोस 1 आया था। फिर हमने वैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की कोशिश करी तो क्वाड्रेटिक में हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितने आए, 2 आए। हमने कैसे फैक्टराइज करके भी चेक किया था और इसको हम हिट एंड ट्रायल से चेक कर सकते थे, ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा कि भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कि इसको क्या है। फिर हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बच्चों आपको समझाया था कि जो भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होगी, जहां पे y 0 होगा, जहां पे जो ग्राफ है हमारा वो पूरा x पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम लोग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 5x + 2 इज द x कोऑर्डिनेट वैल्यू होगी वेयर द ग्राफ y = 5x इंटरसेक्ट x एक्सिस, जहां पे वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। मींस हमने क्या देखा कि जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। बट हमारा ग्राफ मेन पढ़ने का मकसद क्या था, हमारा ग्राफ मेन पढ़ने का मकसद ये था कि हम ग्राफ की हेल्प से बता सकते हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो बेटा स्ट्रेट लाइन काट रही थी, एक्स एक्सिस को एक ही जगह काट रही थी, तो एक सॉल्यूशन हमने बताया। वैसे हम क्वाड्रेटिक की तरफ मूव करके गए, क्वाड्रेटिक का हमने ग्राफ पढ़ा, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमारा पैराबोला ग्राफ बनता है, यू शेप ग्राफ बनता है। ये ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। इसके हमने बच्चों 3 केस डिस्कस करे कि अगर 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 सेम सॉल्यूशन हो सकते हैं, और बच्चा कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने देखा कि कैसे, मैंने आपको 2 एग्जांपल करके बताया कि कैसे कैसे ग्राफ काट रहा है, तो आप बता दो कि सर जितनी जगह पे वो एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा हमारा, वो हमारा नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास में कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ कि सर ये पॉइंट्स अच्छे लगे, कहीं डाउट है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देखो। थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स।